उपलब्ध कराएगी। इस मोबाइल वैन में एक तो डॉक्टर होंगे, बाकी अन्य पैरामेडिकल स्टाफ सारा होगा। यानी ये एक जो मिनी जो पीएससी या हॉस्पिटल के रूप में ये काम करेगी, जहाँ जो है प्रिवेंटिव भी होगा और क्यूरेटिव इलाज भी होगा और टेस्ट वगैरह की सारी व्यवस्था होगी। और ये जो है कहीं भी कोई भी व्यक्ति जो है या कोई गांव है जहां कोई इमरजेंसी भी हो जाए तो वो सारी सेवाएं जो है इस मोबाइल वैन के माध्यम से मिलेंगी। और ये ज़िला प्रशासन जो है इसकी देख रेख में रेड क्रॉस सोसाइटी के माध्यम से ये चलेगी। स्वास्थ्य क्षेत्र को सुदृढ़ करने के लिए क्या विज़न है हिमाचल सरकार का? ये शुरुआत है जैसे आप देख रहे हैं, और हमने अपने घोषणा पत्र में ये बोला है कि ऐसे मोबाइल स्वास्थ्य यूनिट जो हैं हर चुनाव क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के हर कोने में जो है सरकार उसकी व्यवस्था करेगी, ताकि हेल्थ की अतिरिक्त सुविधाएं जो हैं दुर्गम क्षेत्रों में मिल सकें और लोगों को उसका लाभ मिल सके। चंबा का मेडिकल कॉलेज कब तक तैयार हो रहे हैं सर? चंबा मेडिकल कॉलेज जो है, जिसके ऊपर मैं भी व्यक्तिगत तौर पर और यहाँ से जो हमारे चुने हुए विधायक हैं माननीय नीरज नैयर जी, ये विषय हमने सरकार के संज्ञान में लाया है और सरकार भी बड़ी गंभीरता के ऊपर जो है इसके ऊपर विचार भी कर रही है। हमारे ये प्रयास हैं, कोशिश हैं, जो पिछले 5 वर्षों में जो नुकसान मेडिकल कॉलेज को हुआ है उसकी भरपाई जल्द हो। जो इसमें जो भी सुधार होना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, बिल्डिंग्स वर्क्स में, या इसके अंदर जो भी हेल्थ की अन्य सुविधाएं जो है मिलनी चाहिए जो नहीं मिल पाई हैं, उसकी व्यवस्था जो है हम दोनों मिलकर जो है वो प्रदेश सरकार के माध्यम से करवाएंगे। ऐसा विश्वास मैं आपको दिला सकता हूँ। आउटसोर्स के कर्मचारी मिले हैं आपसे बहुत हम जो है सरकार के ध्यान में लाएंगे और अवश्य ज़रूरत पड़ी ये विषय मेरे ख्याल विधानसभा सत्र में भी आएंगे चर्चा के लिए, तो एक पुख्ता नीति जो है इनको लेके सरकार बनाने का प्रयास करेगी, ताकि जो आउटसोर्स के माध्यम से जो भी कर्मचारी हैं उनकी सेवाएं भी हिमाचल प्रदेश के वासियों को मिल सकें और उनके सेवाओं के माध्यम से प्रशासनिक के हमारे कार्य जो हैं वो भी जो है चल सकें। थैंक यू सो हॉस्पिटल है अपना मैं 25 क्या बोल रहे हो लगता है नहीं थोड़ा क्राउड बिल्कुल पब्लिक करेंगे। आई विल नोट स्वागत है। हमारे लिए हर्ष की बात है कि माननीय विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी जिला चंबा में चल रहे विकासात्मक कार्यों की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। माननीय, आपका इस बैठक में पधारने के लिए हम सभी की तरफ से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। हमारे मध्य उपस्थित हैं चंबा सदर के लोकप्रिय विधायक श्री नीरज नैयर जी। माननीय, आपका भी इस बैठक में स्वागत है। उपायुक्त श्री टीसी राणा जी, पुलिस अधीक्षक श्री अभिषेक यादव जी, एसी श्री मनीष चौधरी जी, श्री धर्म सिंह पठानिया जी। बैठक में यहाँ उपस्थित सभी अधिकारियों का स्वागत। पठानिया जी को शॉल, टोपी, स्मृति चिन्ह चंबा थान देकर सम्मानित करें। बहुत आभार श्रीमान। मेरा पुनः निवेदन रहेगा आदरणीय उपायुक्त श्री टीसी राणा जी से कि वे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी को शॉल, टोपी और समृद्धि चिन्ह
भेंट कर सम्मानित करें। बहुत आभार श्रीमान। चंबा थाल, मूर्ति कला, चंबा रुमाल, चंबा चप्पल, प्रसिद्ध उत्पादों में चंबा चुक और अन्य उत्पादों को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए वेबसाइट का निर्माण किया है। स्थानीय उद्यमियों के साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप, शिल्पकारों और कलाकारों की आर्थिकी को और सशक्त बनाने में जिला प्रशासन की सार्थक पहल जिला चंबा के गौरव को और बढ़ाएगी। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म चंबा को पठानिया जी से ये वे अपने कर कमलों द्वारा विधि शुभारंभ करें। सर से निवेदन नहीं करना विधानसभा हिमाचल प्रदेश आदरणीय श्री नीरज नैयर जी, माननीय जिलाधीश महोदय, मैं सिर्फ छोटी सी ये बात लाना चाहता हूँ कि जिस तरह चंबा के क्षेत्र में विविधता है, स्पेशलिटी है, वैसे ही चंबा के अगर प्रोडक्ट्स की तरफ ध्यान दें तो एक तरफ भटियात का लाल चावल होता है, दूसरी तरफ चंबा के माँ, चंबा के राजमा, चुरा भरमौर क्षेत्र के एरिया में आपकी गुच्छी, काला जीरा, लहसुन, तमाम तरह की चीजें हैं। एक तरह से हम चंबा की चूक बनाते हैं, चंबा के थाल बनाते हैं, तो चंबा की मूर्ति कला भी बहुत प्रसिद्ध है। परंतु महोदय के ध्यान में होगा कि इन तमाम चीजों को बेचने के लिए हमारे पास कोई भी ढंग की मार्केट नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, जिसकी वजह से हमारे यहाँ उत्पादों के लिए और उत्पादकों के लिए जो एक्सपोजर है वो शून्य है, वो नील है। तो डीसी साहब के दिशा निर्देश से DRDA ने ये एक ऐप बनाई है जिसका नाम है chambaproducts.com। सर, इसको बनाया गया है फ्लिपकार्ट और अमेजन की तर्ज पे। तो chambaproducts.com को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड भी कर सकते हैं और सीधे chambaproducts.com को अगर आप खोलें, नेट पे मिलेगा और किसी भी चीज का आप ऑर्डर उसी तर्ज पे करेंगे जैसे अमेजन से होता है या फ्लिपकार्ट से होता है। आपके घर में डिलीवरी पहुंचेगी, चाहे वो चंबा का थाल है, चाहे वो चंबा की चूक है, चाहे वो चंबा का साबुन है, चाहे वो भटियात का लाल चावल है। हमारे 2000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो 500 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स इन तमाम चीजों का उत्पादन करते हैं, उन सभी चीजों को हम धीरे धीरे इस ऐप पे चढ़ा रहे हैं। तो किसी भी चीज को बड़े आसान से तरीके से केवल एक ऐप के माध्यम से खरीदा जा सकता है, जिससे यहाँ के उत्पादकों को, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को और लोगों को एक इंटरनेशनल मार्केट मिलेगी। वैसे तो ये तमाम चीजें सिर्फ बाकी जगह भी उपलब्ध हैं, बाकी ऐप्स पे भी उपलब्ध हैं, लेकिन ये चंबा का इंडिजिनियस है। ये जो ऐप है ये केवल चंबा के लिए ही है, मतलब चंबा के प्रोडक्ट्स के लिए ही है। मैं बस इतना ही चाहूंगा और आपके माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि कृपया इस ऐप को chambaproducts.com को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करके चाहे एक चीज भी खरीदेंगे तो यहाँ 100 अफसर, उनके 100 परिवार, जिसमें के 400 लोग, एक चीज भी बिकती है। वैसे सर चीजें बिकना शुरू हो गई हैं, पर आज की डेट में हमें इसकी वर्ल्ड वाइड पब्लिसिटी चाहिए। हम पब्लिसिटी भी करेंगे सर, लेकिन आप ही के माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि कृपया एक बार इसको डाउनलोड करके कम से कम कुछ, चाहे एक छोटी सी चीज, चाहे 10 रुपए की चीज ही आप जब इसको खरीदेंगे तो अपने आप ही सेल्फ हेल्प ग्रुप को, चंबा के रेवेन्यू को अपने आप लाभ मिलेगा। धन्यवाद सर। मैं PODRDA चंबा चंद्रपुर। आदरणीय श्री कुलदीप सिंह पठानिया जी, माननीय स्पीकर हिमाचल विधानसभा क्षेत्र का स्वागत करता हूँ, जो आज यहाँ हमारे बीच में मौजूद हैं और चंबा में जो चल रहे विकासात्मक कार्य हैं उनको रिव्यू करेंगे, साथ में अपनी प्राथमिकताओं और निर्देशों से हमें अवगत करवाएंगे ताकि सभी जिलाधिकारी उस दिशा में काम करें और चंबा जो एक एस्पिरेशनल जिला है उसको हम सभी आगे ले जा सकें। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय श्री नीरज नैयर जी का, माननीय विधायक चंबा विधानसभा क्षेत्र। यहाँ पे मंच पे विराजमान SP साहब, हमारे AC साहब, श्री पठानिया जी और यहाँ पे राजीव कौशल जी और समस्त अधिकारीगण का। सर, आज की जो प्रेजेंटेशन में, इसमें हम बेसिकली अभी जो हमारे जिले में जो वर्तमान जो
मेजर डेवलपमेंट वर्क्स हैं, ज़्यादा हम चर्चा नहीं आज करेंगे। मेजर जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं वो विभाग शेयर करेंगे, उनके जो इश्यूज हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे, हमारी जो प्रायोरिटीज़ हैं ज़िले की उसके बारे में बात करेंगे, और जिला प्रशासन द्वारा जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं उसके बारे में सर आपको अवगत कराएंगे। चंबा जिला एक एस्पिरेशनल जिला भी है, और उस एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम जो नीति आयोग का भारत सरकार का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है और 112 जिलों में चंबा भी उसमें शामिल है, उसके बारे में आपको ब्रीफ आउटलाइन हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका धन्यवाद सर कि आपने आज एक मोबाइल मेडिकल यूनिट को जो हमें राज्य स्तर से रेड क्रॉस के माध्यम से मिली थी उसको आज आपने उसकी विधिवत शुरुआत की। हम 4 ऐसे यूनिट ऑलरेडी जिले में एस्पिरेशनल जिला प्रोग्राम में ही जो हमें प्राइज मनी मिला था उससे हम चला रहे हैं सर, और उसके बहुत अच्छे सकारात्मक उसके परिणाम हैं। और ये जो वेबसाइट सर जिसका आपने आज लॉन्च किया, एक जिला जो कार्य कर रहा है वो चंबा के प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए कर रहा है सर। लगातार पीछे उसमें काफ़ी प्रयास हुए हैं। एक चंबियाल प्रोजेक्ट हमने इम्प्लीमेंट किया है जिले में, और खजियार में, डलहौजी में हमने आउटलेट खोले हैं। बहुत अच्छी तरह से वो डिज़ाइन है, चंबा के प्रोडक्ट्स टूरिस्ट के लिए वहाँ उपलब्ध हैं। लेकिन एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे काफ़ी समय से हम काम कर रहे थे, और आज आपके कर कमलों द्वारा उसका विधिवत शुभारंभ हुआ। मुझे लगता है अब इसका थोड़ा प्रचार प्रसार होगा कि इस तरह की वेबसाइट भी बनाई गई है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि जो जिले के हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं या जो कारीगर हैं वो हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आएंगे और लोगों को जो है अपने प्रोडक्ट्स बेच पाएंगे। सर आपकी इजाज़त से हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन के माध्यम से आज की चर्चा करेंगे, बट उससे पहले अगर आप चाहें तो एक हम इंट्रोडक्शन अधिकारियों की कर लें सर। तो हम एक यहाँ से शुरू करते हैं। नमस्कार सर, संजीव महाजन सर, एक्शन NH चंबा एंड एडिशनल जनरल प्रमोट विजिट। नमस्कार सर, जीत सिंह ठाकुर एक्सिन PWD चंबा डिवीजन। नमस्कार सर, युवराज चौहान TSU बंकी। नमस्कार सर, पंकज कुमारी, सोल टेस्टिंग ऑफिसर कम सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट राजपुरा। नमस्कार सर, डॉक्टर कुलदीप दीवान डिप्टी एग्जीक्यूटिव सर। नमस्कार, कृपया वे अपने विचार रखें। एक मिनट सर, विभिन्न विकास कार्यों की समीक्षा बैठक हुई है, तो क्या आपने पाया है कि किस तरह का विकास हो यार भाई? पहले तो आप सबका आज की इस प्रेस वार्ता में स्वागत है। मेरे साथ आज की इस प्रेस वार्ता में हमारे माननीय विधायक श्री नीरज नैयर जी और जिलाधीश महोदय BPRO साहब राजीव कौशल जी, धर्म सिंह पठानिया जी, करतार जी मौजूद हैं और मीटिंग में भी मौजूद रहे। आज ये जो हमारी सरकार बनने के बाद, अध्यक्ष बनने के बाद, ये पहला डिस्ट्रिक्ट लेवल का रिव्यू मीटिंग था, और इस रिव्यू मीटिंग के माध्यम से हम ये जानकारी हासिल करना चाह रहे थे कि ज़िले में कहाँ कहाँ किस स्तर के ऊपर जो वस्तु स्थिति है वो क्या है। तो अभी हमने वो सारी जानकारी हासिल की है। ज़िले के अंदर जो है बहुत काम करने की ज़रूरत है, और उसमें कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें अत्यधिक जो है काम करने की ज़रूरत है। और मैं ये समझता हूँ कि अभी ज़िले की जो दशा है, अभी रिव्यू मीटिंग से जो मुझे लगा उसमें वैकेंसी पोजीशंस विभिन्न विभागों में बहुत हैं। विशेष रूप से हेल्थ डिपार्टमेंट का हाल बहुत ख़राब है, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस का बहुत बुरा हाल है। सीनियर सेकेंडरी स्कूल बिना लेक्चरर और टीचर्स के हैं। ये दशा बहुत दयनीय है और ये चिंता का विषय है। और पिछले 5 वर्षों में यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, और मुझे दुख और खेद से ये बात बोलनी पड़ रही है कि पोस्टें नहीं भरी गई हैं। मेडिकल कॉलेज की दशा बहुत बुरी है। गाइनोकोलॉजिस्ट यहाँ है नहीं मेडिकल कॉलेज में कोई भी। आपकी जो टीचिंग स्टाफ है मेडिकल कॉलेज का, उसकी 50% से ज़्यादा पोस्टें खाली पड़ी हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो अतिरिक्त धन की व्यवस्था है वो नहीं हो पाई है, जबकि हो जानी चाहिए थी। तो ये विषय बहुत गंभीर है, चाहे वो शिक्षा का है और सारे ही चुनाव क्षेत्रों में।
ज़िले में हर जगह पानी बिजली की व्यवस्था को भी ठीक करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमने इस रिव्यू मीटिंग में कुछ निर्णय लिए हैं जिसमें एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है ये, और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा घोषित है, यानी इसमें विकास की कमी है और विकास की अधिक आवश्यकता है। अगर विकास की अधिक आवश्यकता है तो विकास करने और पुराने के लिए फंड्स की भी ज़रूरत है। तो इसलिए ये जो सारी बातें हैं, जैसे वैकेंसी पोजीशन है, हेल्थ सर्विसेज का इम्प्रूवमेंट है, शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने की बात है, पानी और बिजली के क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त जो आपके पोल है, कंडक्टर्स हैं या मटेरियल है उसकी व्यवस्था की बात है, आपके सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की बात है, आपके यहाँ वेस्ट का जो मैनेजमेंट है उसकी बात है। ये सारे विषय जो है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के टैग के माध्यम से सरकार के लेवल के ऊपर जो है उठाए जाएंगे और चंबा के लिए एक विशेष कार्यक्रम जो है सरकार के माध्यम से और आवश्यकता पड़ी तो विधानसभा के माध्यम से भी चर्चा कर एक अलग से ये प्रोग्राम इस डिस्ट्रिक्ट के लिए हम बनवाएंगे, और जिसमें जो हमारी जो रेगुलर पॉलिसीज़ है, जिसमें रिक्रूटमेंट पॉलिसी है, रिक्रूटमेंट पॉलिसी के अंदर कमीशन इन्वॉल्व है, सबऑर्डिनेट कमीशन इन्वॉल्व है, आउटसोर्स सर्विसेज इन्वॉल्व हैं। हम ये चाहेंगे कि वैकेंसी पोजीशन को फौरी तौर पर भरने के लिए एक समय में हमने बहुत सारे ऐसे निर्णय लिए थे, उसी ही तर्ज के ऊपर ऐसे निर्णय लिए जाएं जिससे जो वैकेंसी पोजीशन हेल्थ सर्विसेज में है, एजुकेशन में है या पीडब्ल्यूडी विभाग में है, जिनको जो है अस्थायी रूप से उन वैकेंसियों को जो है इसी डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर भरने की कोई योजना बनाई जाए, ताकि वो वैकेंसी पोजीशन जो है भरी जाएगी तो उससे जो है काम करने की गति बढ़ेगी। तो ऐसा जो है इस मीटिंग के माध्यम से जो फीडबैक मिला है, और इसको हम स्टेट लेवल के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा में लाएंगे और जो टॉप ब्यूरोक्रेसी है, चीफ सेक्रेटरी, उस लेवल पर डिस्कस करके एक अलग प्रोग्राम जो है चंबा जिला के लिए एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के रूप में हम बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें स्टेट का जो योगदान होगा वो स्टेट करेगी और जो केंद्र का योगदान होगा उसको हम केंद्र के साथ टेकअप कर जो है पहले ये जो है सारे डिपार्टमेंट्स की पोजीशन को इम्प्रूव करेंगे, और उसमें फिर जो अतिरिक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन की बात है, सड़क सुविधा से जोड़ने की बात है, जो पानी की व्यवस्था सुधार करने की बात है, सीवरेज सिस्टम को ठीक करने की बात है, हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर को जो है माइक्रोस्कोपिकली देखने की बात है, डाइवर्सिफाइड एग्रीकल्चर की बात है, फ्लोरिकल्चर की बात है, टूरिज्म की दृष्टि से जो है इस क्षेत्र को विकसित करने की बात है। इसके लिए एक जो है विस्तृत प्रोग्राम एक हम बनाने की कोशिश करेंगे, और समय अवधि के ऊपर, क्योंकि चुनी हुई सरकार की आयु 5 वर्ष की होती है, उसके बाद जो है दोबारा से चुनाव में जाना पड़ता है, तो हम इस बात को महसूस करते हैं, समझते हैं। इसलिए हमारे प्लान ये नहीं होंगे कि अब 2048 में ये होगा, 2050 में ये होगा, वो तो होगा, लेकिन हम इन 5 वर्षों में क्या कर पाएंगे, हमारी सोच उसके ऊपर केंद्रित होगी, और ऐसे ही प्रयास प्रदेश सरकार करेगी, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हम व्यवस्था परिवर्तन हिमाचल प्रदेश में लाएंगे। तो व्यवस्था परिवर्तन है कि हमारे काम करने के तौर तरीके में हम बदली लाएंगे और बदल कर ऐसा प्रोग्राम देंगे ताकि हम उसके सार्थक परिणाम हिमाचल प्रदेश की जनता को मिल सकें। और उस दृष्टि में चंबा जिला जो है विशेष रूप से, क्योंकि एस्पिरेशनल है, डेवलपमेंट के लिए अतिरिक्त यहाँ पर जो आवश्यकता है वो हम करेंगे। ऐसा विश्वास मैं आप मीडिया के माध्यम से चंबा के समस्त हमारे जो साथी हैं उनको देना चाहूँगा। उनका आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि उन्होंने भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस सरकार के गठन में यहाँ से 2 सीटें देकर जो है हिमाचल प्रदेश में जो व्यवस्था परिवर्तन मुख्यमंत्री जी करने जा रहे हैं उसमें योगदान दिया है। और हमको पूर्ण आशा है और हमें विश्वास भी है कि हम अब जो है अध्यक्ष के रूप में और यहाँ विधायक के रूप में अपनी जिम्मेवारी का निर्वहन करते हुए अपने जिले में जो हमारी मुश्किलातें हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। आप में से किसी ने कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर। सर, आपने अपने दौरे में सबसे पहले एक बड़ी बात कही कि चंबा जो टनल का निर्माण किया जाएगा और 5 सालों में आप भरसक प्रयास करेंगे। इससे पूर्व भी सर ये बातों तक ही सीमित रहेगी।
हम जानना चाहेंगे किस प्रकार के प्रयास हैं। इससे पूर्व मेरे पास जिम्मेवारी कोई थी नहीं। विधायक के रूप में काम करता था, विषयों को विधानसभा में उठाता था, सरकार के समक्ष रखता था, प्लानिंग की मीटिंग, प्रायोरिटीज़ की मीटिंग में रखता था। और कुछ बातें हुई हैं उसमें, जैसे वर्ल्ड बैंक फंडेड प्रोजेक्ट्स के अंदर मैं द्रमण सिउता की सड़क पर डुलवाया और वो बनी भी। आज ने देखी होनी 22 किलोमीटर बनी हुई सड़क जो है उसकी दशा डबल लेनिंग है और उस मुकाबले की सड़क अभी डिस्ट्रिक्ट में कहीं है नहीं है। अब ये सेकंड फेज में डलनी थी, क्योंकि अब जिम्मेवारी मेरी ज़्यादा बड़ी है और अध्यक्ष के रूप में जिम्मेवारी है, तो अब मेरी बात जो है और गंभीरता से सुनी जाएगी, ऐसा मुझे महसूस होता है। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि ये जो टनल है और चंबा चौड़ी जोत रोड है, जिसको वाइडन करने की ज़रूरत है, सिउता से लेकर लाडू तक की सड़क का इम्प्रूवमेंट डबल लेन करने की ज़रूरत है। हमने अभी चर्चा भी की है सवेरे जिलाधीश महोदय के साथ कि अभी भी जो नेशनल हाईवेज डिक्लेयर हुए हैं और अब तो पीएमओ ने ले ली उसकी पावर, लेकिन उसमें जो 9 बचे हुए नेशनल हाईवेज हैं जो चर्चा में हैं, उसमें से जो है हमारा हटली से लेकर किलाड़ तक बाया चंबा जोत जो है सड़क अभी तक है। अब इस प्रोजेक्ट को हमको जो है केंद्र के लेवल के ऊपर जो है फोर्सफुली टेक अप करके इसको डिक्लेयर ही नहीं करवाना है, लेकिन ज़मीन पर भी लाना है। और जब ये प्रोजेक्ट आएगा तो इस प्रोजेक्ट के माध्यम से टनलों का निर्माण भी होगा, सड़क की व्यवस्था भी सुधरेगी। ये तो एक वो है। अगर ये नहीं हो पाया तो हम देखेंगे स्टेट लेवल के ऊपर जो है इसके लिए धन की जो है कहाँ से व्यवस्था करनी है, कैसे इसको आउटसोर्स करना है। और लेकिन टनल निर्माण के काम को इन 5 वर्षों के अंदर शुरू तो करवाया ही जाएगा, लेकिन कंप्लीट करने के लिए भी सार्थक कदम उठाए जाएंगे। सर, अभी भारत जोड़ो यात्रा चली हुई है, इस दौरान हरियाणा के मुख्यमंत्री ने एक विवादास्पद बयान दिया, उस बयान को आप किस नजरिए से देखते हैं? राहुल गांधी जी पर आज तो चंबा तक सीमित रहो, आप भारत जोड़ो में कहाँ चले गए आप? जब आप आए सर विधानसभा अध्यक्ष बन के, आपका बहुत अच्छा स्वागत हुआ। उस दौरान आपने मैक्सिमम बातें जो कही वो सिउता, चुवाड़ी और भटियात पर फोकस रही और टनल के अलावा और कुछ चंबा को लेकर ज़्यादा बातें नहीं कही। तो चंबा का भला होगा आपके रहते? बिल्कुल होगा, क्योंकि वहाँ तो जो मेरा सम्मान समारोह था सिउता में था और भटियात से मैं चुन के गया तभी अध्यक्ष बना। आप तो मुझे चुन के नहीं भेज रहा था आपका चैनल तो, और जिसको चुन के भेज रहे थे उनकी दशा आपने देख ली। लेकिन चूँकि अब चुन के भेजा है इसलिए मेरी जिम्मेवारी मेरे चुनाव क्षेत्र के प्रति अतिरिक्त है। ये बात मैंने वहाँ भी कही, यहाँ भी कह रहा हूँ। अब ये विधायिका चंबा से इनकी अतिरिक्त जिम्मेवारी है। एज ए विधायक इनकी जिम्मेवारी चंबा जिला के लिए संपूर्ण के लिए है, और एज ए अध्यक्ष मेरी हिमाचल प्रदेश के प्रति सारी जिम्मेवारी है, और चंबा जिला के लिए विशेष जिम्मेवारी है। वो मैंने वहाँ भी कहा, यहाँ भी कह रहा हूँ, और उस जिम्मेवारी का निर्वहन करूँगा मैं, चाहे वो भरमौर चुनाव क्षेत्र हो, चाहे चुराव हो, चाहे तीसा हो। और मैं अपनी जो है जिम्मेवारी निभाना जानता हूँ और काम करवाना भी जानता हूँ। सर, मेडिकल कॉलेज सहित पूरे जिला में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई है, उसको सुधारने के लिए सर क्या पद उठाए? मैंने आपको पहले बता दो दिया अभी, क्योंकि उसके लिए हमने एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होने के नाते यहाँ जो वैकेंसी पोजीशन है उसको फौरी तौर पर भरने के लिए, जो मेडिकल कॉलेज है उसको सुधार करने के लिए अतिरिक्त जो धन यहाँ पर आना चाहिए या जो बजट सेंक्शनड है वो मिलना चाहिए, उसके लिए हम प्रयास करेंगे। स्टेट लेवल के ऊपर भी करेंगे और केंद्र के लेवल पर भी करेंगे। पर्सनली आई विल टेक अप ऑल दीज इशू एट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल। पर जो सुविधाएं हैं सर वो अभी तक पूरी तरीके से मिल नहीं पा रही हैं। तो मिलनी कहाँ, 20 दिनों में थोड़ी मिलनी है ऐसा ना। जब हम ऐसा है खान साहब, अब हम मोशन देंगे और 5 सालों में मोशन कहीं जो है अब जब जैसे ही गति पकड़ेगी, अब जनता अगर फिर अपने निर्णय से जो है परिवर्तन कर दे तो उसमें हमारा दोष नहीं है। तो परिवर्तन होते रहे हैं, और मैं ये समझता हूँ कि मैं 1985 से 90 भी रहा, 93 से 98 रहा, 2003 7 रहा, 7 से 12 मैं ऑपोजिशन में रहा, उसके बाद पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का चेयरमैन रहा चुनाव हारने के बावजूद। लेकिन मैंने ये मैं जो है कभी नहीं किया। देखो आपने पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का दफ्तर कहाँ बना डिस्ट्रिक्ट में कि अपने चुनाव क्षेत्र में बनेगा, और A क्लास बना। ये जो आज पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के माध्यम से जो अर्बन बॉडीज़ की हम जो सहायता कर रहे हैं, ये मैनेजमेंट ऑफ वेस्ट, ये पॉलिसी डिसीजन मेरा ही है। तो हमने ऐसे निर्णय लिए हैं, और आप निश्चिंत हो जाए, अभी कुर्सी जो है बड़ी खतरनाक है, इस पर और ज़्यादा खतरनाक है। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।